जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग देखेंगे कक्षा 10 की एक बहुत प्यारी पोयम है, डस्ट ऑफ स्नो। इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना भाई, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आपको सारी चीज़ें मैं, तो ध्यान से पूरा सुनना समझना एक एक बात को। ठीक है भाई, चलो। ये डस्ट ऑफ स्नो पोयम का नाम है। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब बच्चा बर्फ के कण। बात समझ में आ रही है? अब अच्छा, सबसे पहले आपको पूरे पोयम में है क्या, और पोएट इस पोयम के माध्यम से हमें किस चीज़ का संदेश देना चाहता है, क्या बताना चाहता है, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूं। बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। ये जो पोयम है, इसके माध्यम से कवि संदेश क्या देना चाहता है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्त। क्या होता है कि कभी कभी हमारे समाज में कुछ चीज़ों के प्रति लोगों की अवधारणा गलत बैठ जाती है कि ये अपशकुन होते हैं, ये अशुभ होते हैं। ऐसी चीज़ें आदमी के दिमाग में बैठ जाती हैं। तो कवि यह बताना चाह रहा है, यह बताता है इस पोयम के माध्यम से कि कभी कभी प्रकृति की छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं भाई। बात समझ में आ रही है? तो पढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, देखो चलो। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जिस तरीके से आप पहले, मैं जो बोलूंगा ध्यान से मेरी बात को सुनना भाई। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जिस तरीके से एक कौवे ने हेमलॉक ट्री को हिलाया, इससे द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण पोएट के ऊपर गिरा। बर्फ के कण पोएट के ऊपर गिरे भाई। ठीक, जिस तरीके से एक कौवे ने हेमलॉक ट्री को हिलाया, इससे क्या हुआ कि बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरा। बर्फ के कण गिरे उसके ऊपर, कवि के ऊपर। तो आगे देखेंगे। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। इससे क्या हुआ कि कवि की मनोदशा बदल गई। एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रूड। और इससे मेरे दिन का कुछ भाग बच गया, जो दुखी और परेशान होने की वजह से कुछ टाइम दिन का मेरा बर्बाद हुआ था। अब क्या हुआ कि जो टाइम शेष बचा है वो बच गया, मतलब अब वो बर्बाद नहीं होगा दुखी और परेशान होने की वजह से। अब आप पूरा ध्यान से मेरी बात सुनो, जो मैं बोलूंगा। चलो ध्यान से सुनना भाई। आप ऐसे समझिए कि एक हेमलॉक ट्री था, धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष था, उस पे एक कौवा बैठा था। धतूरे का वृक्ष था, उस पे एक कौवा बैठा था, और उस वृक्ष के नीचे कवि दुखी और उदास मन से खड़ा था। उसी वृक्ष के नीचे भाई, जिस वृक्ष पे कौवा बैठा था। बात समझ में आ रही है? द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी। तो क्या होता है, कौवे की वजह से जो हेमलॉक ट्री था, दतूरे का वृक्ष था, वो हिल जाता है। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो इससे क्या होता है, बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरते हैं। जिस तरीके से एक कौवे के द्वारा वृक्ष हिलता है और बर्फ का कण कवि के ऊपर गिर जाता है, तो इससे हुआ क्या, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। इससे कवि जो परेशान था, उदास था, दुखी था, इससे उसका मूड बदल जाता है, उसकी मनोदशा बदल जाती है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रूड। इससे क्या होता है, कवि के दुखी और परेशान होने की वजह से जो समय बर्बाद हुआ था, अब बर्फ के कण गिरने के बाद उसकी मनोदशा अच्छी हो गई, मतलब प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया, उदासी दूर हो गई।
तो इससे क्या हो रहा है, अब उसका जो दिन का शेष भाग बचा है वो बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो वो परेशान था। लेकिन अब क्या हुआ कि बर्फ के कण गिरने के बाद वो अच्छा महसूस कर रहा है, उसकी उदासी दूर हो गई, प्रसन्नचित अवस्था में है, वो प्रसन्न है। बात समझ में आ रही भाई? तो पूरा आप ध्यान से सुनना बात को मेरी। इस पोयम में कवि इस पोयम के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहता है कि प्रकृति की छोटी छोटी प्रकृति की घटनाएं हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती हैं कभी कभी। बात समझ में आ रही भाई? एक हेमलॉक ट्री रहता है इसमें, हेमलॉक ट्री, और उसके नीचे कवि उदास और दुखी अवस्था में खड़ा रहता है, और हेमलॉक ट्री में एक कौवा बैठा रहता है। तो कौवा की वजह से उस हेमलॉक ट्री हिल जाता है, जिससे क्या होते हैं, उससे बर्फ के कण गिरते हैं और डायरेक्ट कवि के ऊपर गिर जाते हैं बर्फ के कण, क्योंकि नीचे कवि खड़ा रहता है दुखी और उदास मन से। तो बर्फ के कण गिरने के बाद कवि की उदासी दूर हो जाती है, कवि प्रसन्न हो जाता है। बात समझ में आ रही भाई? तो इससे क्या होता है, अभी तक मान लो कवि परेशान था, दुखी था, लेकिन बर्फ के कण गिरने के बाद वो प्रसन्न हो गया, उदासी दूर हो गई। तो अभी तक मान लो दिन का उसका कुछ टाइम बर्बाद हुआ था, लेकिन बर्फ के कण गिरने के बाद उसका टाइम बचेगा ना भाई, क्योंकि वो अब परेशान नहीं है, अब जो मर्जी करेगी वो कर सकते हैं, मतलब समय बर्बाद नहीं होगा। अब वो दुखी नहीं है, वो प्रसन्न है, ठीक ठाक तरीके से महसूस कर रहे हैं, मतलब अच्छा फील कर रहे हैं अब। ठीक है भाई, अब परेशान नहीं हैं, उदासी दूर हो गई, प्रसन्नचित हो गए, एकदम प्रसन्न है, क्योंकि बर्फ के कण गिरने के बाद। तो पोएट इस पोयम के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाह रहा है कि प्रकृति की छोटी छोटी घटनाएं हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती हैं, और ये जो अशुभ चीज़ें जिनको माना जाता है, ये भी कभी कभी बहुत अच्छा परिणाम दे जाती हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले कर जाती हैं। हर चीज़ को, जैसे कुछ चीज़ों को अशुभ माना जाता है, लेकिन कभी कभी ये अच्छा परिणाम देती हैं, अच्छा रिजल्ट देती हैं। अभी यहीं पे देख लीजिए, कवि की मनोदशा अच्छी हो गई, उसका मूड बदल गया, हृदय परिवर्तित हो गया। नहीं, इसके पहले क्या था, बहुत परेशान था। जबकि कौवा और हेमलॉक ट्री, धतूरे का वृक्ष, ये दोनों अपशकुन के प्रतीक माने जाते हैं हमारे सोसाइटी में। लेकिन यहाँ पे देखो कैसा रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे कवि की मनोदशा अच्छी हो जा रही है, उसको अच्छा महसूस हो रहा है, सब ठीक ठाक हो गया भाई बर्फ के कण गिरने के बाद। बात समझ में आ रही है? तो इस कविता के माध्यम से, पोयम के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाह रहा है कि छोटी छोटी घटनाएं, अपशकुन चीज़ें कभी कभी अच्छा रोल प्ले कर जाती हैं। प्रकृति की जो ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, ये भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर देती हैं कभी। तो यही है, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ इसको। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जिस तरीके से एक कौवा हेमलॉक ट्री को हिलाया, उससे क्या हुआ, बर्फ का कण कवि के ऊपर गिरा। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, इससे क्या हुआ, कवि का हृदय परिवर्तित हुआ, उसकी मनोदशा बदल गई। एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड डूड, इससे उसका दिन का कुछ भाग बच गया भाई, बच जाता है। मतलब दिन में परेशान था, लेकिन बर्फ के कण गिरने के बाद उसका कुछ शेष जो टाइम बचा है वो बच जाता है। तो एक लाइन में सुनना कि इस पोयम के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाह रहा है कि जो प्रकृति की छोटी छोटी घटना होती है, ये अपशकुन चीज़ें जो समाज में मानी जाती हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा परिणाम देती हैं, कभी कभी बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती हैं। तो ध्यान से समझना भाई, 2-3 बार आपको मैं समझाया हूँ, अच्छे से बताया हूँ इसमें। ठीक है, ये वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी इसमें। ठीक है दोस्त, बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखो 1-2 बार बढ़िया रिवाइज करके अच्छे से समझाया हूँ, ठीक है, पूरा बढ़िया।
ठीक है दोस्त, वीडियो को ध्यान से देख लेना। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है दोस्त, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।